लिया जाएगा कि आपके बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया है। हजरात जरा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। जिब्रील अमीन ने करबला की मिट्टी मेरे नबी के दस्ते मुबारक में दिया और कहा जिस दिन ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए समझ लिया जाएगा आपके बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। अब मेरे नबी ने उस मिट्टी को अपने हाथ में लिया है और मेरे नबी ने उस मिट्टी को देखा है। हज़रात मिट्टी को देखने के बाद मेरे नबी ने वो मिट्टी सैयदा फातिमा के हवाले नहीं किया। मेरे नबी ने वो मिट्टी हज़रत इमाम हसन के हाथ में नहीं दिया। मेरे नबी ने वो मिट्टी सैयदा फातिमा के हाथ में नहीं दिया। मेरे नबी ने वो मिट्टी मौला अली के हाथ में नहीं दिया। मेरे नबी ने वो मिट्टी सैयदा आयशा के हाथ में नहीं दिया। मेरे नबी ने वो मिट्टी अबू बकर को नहीं दिया है। मेरे नबी ने वो मिट्टी उमर को नहीं दिया है। मेरे नबी ने वो मिट्टी उस्मान गनी को नहीं दिया है। मेरे नबी ने वो मिट्टी साद सईद तलहा जुबैर को नहीं दिया। मेरे नबी ने वो मिट्टी किसी सहाबी को नहीं दिया, बल्कि मेरे मुस्तफा उस मिट्टी को अपने हाथ में लेते हैं, आवाज देते हैं ऐ उम्मे सलमा कहाँ हो। मेरे नबी की ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होती है। मेरे नबी ने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा के हाथ में दिया है। कहा ऐ उम्मे सलमा जिस दिन ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए, जिस दिन ये मिट्टी खून में बदल जाए, जिस दिन इस मिट्टी का कलर चेंज हो जाए, जिस दिन इस मिट्टी का रंग बदल जाए, समझ लेना कि मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जिब्रील अमीन ने मेरे नबी को मिट्टी दिया था तो उस वक्त सैयदा फातिमा मौजूद थी, उस वक्त मौला अली मौजूद थे, उस वक्त हजरत इमाम हसन मौजूद थे, उस वक्त सैयदा आयशा मौजूद थी, उस वक्त हजरत अबू बकर मौजूद थे, उस वक्त हजरत उमर मौजूद थे, उस वक्त हजरत उस्मान गनी मौजूद थे, उस वक्त दिगर सहाबा मौजूद थे। मेरे नबी ने वो मिट्टी सैयदा फातिमा को क्यों नहीं दिया? मेरे नबी ने वो मिट्टी मौला अली को क्यों नहीं दिया? मेरे नबी ने वो मिट्टी इमाम हसन को क्यों नहीं दिया? मेरे नबी ने वो मिट्टी अबू बकर को क्यों नहीं दिया? मेरे नबी ने वो मिट्टी उमर को क्यों नहीं दिया? मेरे नबी ने वो मिट्टी दिगर सहाबा को क्यों नहीं दिया? मेरे मुस्तफा मिट्टी दे रहे हैं, हजरत उम्मे सलमा के हाथ में दे रहे हैं। अब मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज करने वालों आओ हदीस से मेरे नबी का इल्म गैब साबित हो रहा है। मेरे मुस्तफा मदीने में है, मगर मेरे नबी की नजर देख रही है कि जब सन 61 हिजरी में मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में शहीद होगा तो उस वक्त बज़ाहिर फातिमा दुनिया में नहीं रहेगी, उस वक्त बज़ाहिर अली दुनिया में नहीं रहेंगे, उस वक्त बज़ाहिर हसन दुनिया में नहीं रहेंगे, उस वक्त बज़ाहिर आयशा दुनिया में नहीं रहेंगी, उस वक्त बज़ाहिर अबू बकर दुनिया में नहीं रहेंगे, उस वक्त बज़ाहिर उमर दुनिया में नहीं रहेंगे, उस वक्त बज़ाहिर उस्मान दुनिया में नहीं रहेंगे। मेरे नबी की नजर देख रही थी कि कल जब करबला में हुसैन शहीद होगा तो मदीने में उम्मे सलमा मौजूद रहेगी, मदीने में उम्मे सलमा मौजूद रहेगी। अल्लाह से आपको करीब कीजिएगा। मेरे नबी ने मिट्टी उम्मे सलमा उम्मे सलमा जिस दिन ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए समझ लिया जाएगा कि मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया। मिट्टी आप अपने हाथ में लीजिए और मिट्टी से आप बात कीजिए तो क्या मिट्टी आपसे बात करेगी? बोलिए। आप मिट्टी को अपने हाथ में लेकर के कहिए कि ये मेरे हाथ में जो मिट्टी है ये मिट्टी फैंसी बाजार को भी देख रही है, ये मिट्टी खीदिरपुर की हर गली देख रही है, ये मिट्टी मटिया बुरुज का इलाका भी देख रही है, ये मिट्टी कलकत्ता के तमाम शहरों को देख रही है। तो आदमी कहेगा कितना बड़ा घामड़ है, कितना बड़ा बेवकूफ है। मिट्टी अपने हाथ में लेकर कह रहा है कि ये मिट्टी हर जगह को देख रही है। अरे ये मिट्टी बेजान है, मिट्टी के अंदर समझ रही, मिट्टी बेजान है, मिट्टी के
अंदर समझने की सलाहियत नहीं होती, मिट्टी के अंदर देखने की ताकत नहीं होती, मिट्टी के अंदर कोई कुव्वत और पावर नहीं होता। और मिट्टी को हम लेकर के कहेंगे कि मिट्टी फला फला जगह को देख रही है, तो हम कहेंगे लगता है इसका कोई स्क्रू गिर गया है। मेरे नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दिया था। कहते हैं कि जब करबला के मैदान में इधर आका हुसैन की शहादत हो रही है, जैसे ही आका हुसैन का सर तन से जुदा हुआ है, फिर उसी वक्त वो मिट्टी मदीने में उम्मे सलमा के घर में वो मिट्टी खून में तब्दील हो गई। अब सवाल पैदा होता है, मिट्टी मदीने में है, हुसैन करबला में है, मिट्टी को पता कैसे चला कि हुसैन करबला के मैदान में पहुंच गए हैं? मिट्टी को मालूम कैसे हुआ कि हुसैन अली अकबर के जनाजे को अभी उठा रहे हैं? मिट्टी को पता कैसे चला कि हुसैन अली असगर का बचपना लेकर मैदान में जा रहे हैं? मिट्टी को पता कैसे चला कि अभी औनो मोहम्मद मैदान में जाने वाले हैं? मिट्टी को पता कैसे चला कि अभी अब्बास का बाजू कटा है? मिट्टी को पता कैसे चला कि मुस्लिम बिन औसजा शहीद हो चुके हैं? मिट्टी को पता कैसे चला कि शहीद इब्ने कय्यिम शहीद हो चुके हैं? मिट्टी को पता कैसे चला कि हबीब इब्ने मुजाहिर शहीद हो गए हैं? मिट्टी को पता कैसे चला कि कासिम अब शहीद हो चुके हैं? मिट्टी को पता कैसे चला कि हुसैन अभी रन में जाने वाले हैं? मिट्टी को पता कैसे चला कि हुसैन घोड़े पर सवार हो चुके हैं? मिट्टी को पता कैसे चला कि हुसैन मैदान में पहुंच चुके हैं? मिट्टी को पता कैसे चला कि हुसैन दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं? मिट्टी को पता कैसे चला कि हुसैन अभी सजदे में है? मिट्टी को पता कैसे चला कि शिवर अभी तलवार चलाने वाला है? मिट्टी को पता कैसे चला कि शिवर ने तलवार चला दिया है? मिट्टी को पता कैसे चला कि हुसैन का सरपंच से जुदा हो गया है? इधर हुसैन शहीद हुए, उधर मदीने में मिट्टी खून में तब्दील हुई। मिट्टी को यह इल्म कैसे हुआ, पता कैसे लगा? तब जवाब मिलेगा नादौन, मिट्टी पर मेरे नबी का हाथ लग चुका था। मिट्टी पर मेरे मुस्तफा का हाथ लग चुका था। अब यहीं से अकीदा निकल के सामने आ गया कि जब मिट्टी पर मेरे नबी का हाथ लग जाए तो वो मदीना से करबला दे। जब एक बेजान मिट्टी पर मेरे नबी का दस्ते मुबारक लग जाए तो वो मदीना से करबला देख ले। मेरे हुसैन वो है जिन्होंने मेरे नबी की ज़बाने मुबारक को चूसा है। हुसैन वो है जो नबी के कंधे पे सवार होकर घूमे हैं। हुसैन वो है जिनकी परवरिश मुस्तफा की गोद में हुई है। हुसैन वो है जिन्होंने नबी के बाहों में मचल कर परवरिश पाई है। तो अब बताओ, जब मिट्टी पर हाथ लग जाए मेरे मुस्तफा का तो वो मदीना से करबला देख सकती है। तो वो हुसैन कितना पावरफुल होंगे, वो हुसैन कितना ताकत वाले होंगे, उस हुसैन की अज़मतों का